तो विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग टाइप 8 करने वाले हैं आज। विद्युत धारा के चैप्टर में हम लोग आज टाइप 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइप 8 में क्या है उसको हम पहले समझाते हैं। पहले सूत्र लिखाते हैं, 2-3 सूत्र, ये तो रोज का है। तो नंबर 1 सूत्र उष्मा के बारे में जानेंगे आज। उष्मा के बारे में, उष्मा पर आधारित न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब इसी से फॉर्मूला बनता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये तो ठीक है। अब इसी से फॉर्मूला बनता है, हम पढ़ाए थे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर पढ़ाएंगे, ठीक। कि I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर V बाय आर, ऐसा होगा। V बराबर आई आर, I बराबर V बाय आर, इसी से हम पढ़ाए थे यहाँ से। तो H बराबर हो जाएगा I के जगह V बाय आर, तो V बाय आर का स्क्वायर इंटू आर टी। तो ये हो गया H बराबर V बाय आर का स्क्वायर इंटू आर टी। आई के जगह V बाय आर रखें। अब यहाँ से देखना है, यहाँ से H बराबर V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी। तो यहाँ से H जो निकल के आएगा फाइनली V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ऐसा आएगा। आर, एक आर, दो आर नीचे, एक एक आर कट गया, तो यहाँ से हो गया H बराबर V स्क्वायर आर इंटू टी। तो दूसरा फॉर्मूला ये हुआ हम लोग का। डायरेक्ट याद रखना है, ये तो बनाने का हम प्रोसेस बताए, लेकिन याद जो रखना है डायरेक्ट रखना है। पहला हो गया H बराबर आई स्क्वायर आर टी, अभी हम सब याद करा देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना उस चीज़ के लिए। तीसरा, इसी से बनेगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी से, आई स्क्वायर आर टी से क्या हम आई को रख सकते हैं साइड, रख देते हैं, आई को रख देते हैं साइड, और यहाँ से आई आर को रखते हैं साइड, अगुना एक आई को इसके साथ देते हैं। क्या हम आई आर को, आई स्क्वायर यानी कि दो आई, एक आई को साइड कर दिए, एक आई को आर के साथ रहने दिए, तो आई यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर। आई आर किसको कहते हैं, आई आर भी को कहते हैं। तो यहाँ से हो गया भी आई टी। H बराबर क्या हो गया, भी आई टी। तो तीन फॉर्मूला हुआ हम लोग का, H बराबर भी आई टी। यहाँ से तीन फॉर्मूला हुआ, तीनों फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से तीन फॉर्मूला हुआ। पहला फॉर्मूला था H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये कैसे बना, इसी पे तो आधारित है सब। और V बराबर आई आर, ये ओम के नियम से। तो I बराबर V बाय आर। तो यहाँ से देखते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसमें समझना है हीटर, H से हीटर, हीटर समझना है। एक हीटर है, एक हीटर, हीट यानी कि उष्मा, तो हीटर से रिलेट करेंगे उसको। एक हीटर है, हीटर में कब उष्मा मिलने लगा है जो भी समझें आप। तो हीटर, H से हीटर, तो हीटर में धारा प्रवाहित किए, उसमें प्रतिरोध हुआ। हीटर में धारा प्रवाहित किए, उसमें प्रतिरोध हुआ, कितने समय तक, कुछ समय तक। तो इसे याद रखना, हीटर में धारा, H में धारा करंट देंगे। हीटर जलाने के लिए क्या करना होगा, करंट देंगे, वो प्रतिरोध करेगा धारा का, तभी तो वो हीट होगा। कुछ समय के लिए प्रतिरोध करेगा तब हीट होगा। तुरंत ये कुछ समय के लिए क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा, और तब ये कुछ, जैसे हीटर में धारा दिए, कुछ समय के लिए प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध, आई मतलब धारा दिए, प्रतिरोध किया, कितना, कुछ समय के लिए, ऐसे याद रखना। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से क्या जाने कि आई बराबर होता है V बाय आर, कैसे, ओम के नियम से, V बराबर आई आर, आई बराबर V बाय आर। तो V बाय आर, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर आर टी, यहाँ से V स्क्वायर आर टी, एक एक आर कट गया, तो हो गया H बराबर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, H बराबर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। यहाँ से तीसरा, इसी से फिर लिखे H बराबर आई स्क्वायर आर टी, एक आई को इधर, एक आई साइड कर दिया, और ये आई आर मतलब भी, आई आर मतलब भी, आई आर मतलब हो गया भी बराबर आई आर, तो आई आर मतलब भी, और यहाँ आई टी। ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना है, इस तीनों फॉर्मूला, 1 2 3, इसी तीन पे हम लोग अभी हम जितना सवाल है उस पर बनाने वाले हैं। तो क्या H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, H बराबर भी आई टी। यहाँ से बनाने भी आना चाहिए, और ये याद ही रखना है। अब H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, H बराबर भी आई टी, इस तरह से तीनों फॉर्मूला को याद रखना है। अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्न को करते हैं।
इसमें ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। 2 ओम प्रतिरोध 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा होगी, यानी कि ऊष्मा को ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है पहले उसको लिखेंगे, जो दिया गया है उसको लिखेंगे, जो ज्ञात करना है उस चीज को लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये आधारित है। प्रतिरोध यानी कि क्या दिया गया, रेजिस्टेंस आर कितना दिया गया है 2 ओम, ठीक, लिख देते हैं। 5 एम्पियर की धारा आई 5 एम्पियर, ये भी ठीक है। 30 मिनट समय, 30 मिनट समय क्या दिया गया है 30 मिनट। क्या ज्ञात करना, आंतरिक ऊर्जा यानी कि एच बराबर वाट। अब हम 3 फॉर्मूला लिखा है। पहला फॉर्मूला था एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, दूसरा था एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तीसरा था एच बराबर वी आई टी। यहाँ सबको पता होना चाहिए, पीछे लिखाए थे क्या, शायद नहीं लिखाए थे, तो यहाँ पता होना चाहिए, तो पहले से पता होगा, लिखाने का क्या बात है। आई धारा, आर प्रतिरोध, टी समय, वी विभव, एच उष्मा, ये तो पता ही होना चाहिए। अब इस तीनों फॉर्मूला में खोजेंगे ये 4 चीज किस में है, आर आई टी एच किस में है, आर आई टी एच इसमें है, इसमें आर आई टी एच इसमें है, इसमें एच है, आर है, टी है, भी में यहाँ कहीं बात ही नहीं है भी का, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे। यहाँ भी का बात ही नहीं है, इसका मतलब इसको नहीं लगाएंगे इसमें, और जहाँ लगेगा देखा जाएगा। तो यहाँ से क्या किए हम लोग, ये तीनों फॉर्मूला को याद रखें। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, बताए थे हीटर में उष्मा देंगे, उष्मा जो है कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करेगा कुछ समय के लिए, तो समय टी, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसी से सब बना दिए। यहाँ भी स्क्वायर आर कैसे आया, भी बाय आर कैसे आया, वो उस तरह से आया था, भी बराबर आई आर करके ओम के नियम से आई रख दिए थे। फिर इसी से यहाँ एक आई को उधर दे दिए थे, एक इधर, तो आई आर हो गया भी, और यहाँ आई टी, एच बराबर आई टी। तो ये तो पहले समझा चुके थे। अब हम इसमें समझा रहे थे कि प्रतिरोध आर, धारा एम्पियर आई, समय टी 30 मिनट और 30 मिनट, और ये कितना है एच निकालना है। कौन से फॉर्मूला पे आया ये, किसमें आया ये चारों, इसमें आया था एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ मिनट को सेकंड बनाना है, तो 30 मिनट को सेकंड बनाने के लिए हो जाएगा 30 गुना 60, 30 गुना 60 सेकेंड, 30 गुना 60 करना होगा। तो एच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई कितना है 5 का स्क्वायर गुना आर कितना है 2, टी कितना है समय 30 गुना 60 करना होगा, ये 30 गुना 60, इसको गुना करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 गुना 2 30 गुना 60, 25 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 60। तो यहाँ से क्या किया, 25 टू जा 50 इंटू 30 इंटू 60, ये क्या किया हम 5 इंटू 3, यानी कि ये क्या किए हम लोग, ये किए हम लोग 5 इंटू 3 50, 15 6 जा 90, और 1 2 3 3 0, इसी को हम लिखे 10 के पावर के रूप में, तो 10 पे पावर 10 पे पावर 4, और ये निकला तो जूल। यहाँ से इस तरह से बना। कैसे बना, ये पहले क्या किया हम लोग, ये कौन सा ऑप्शन हुआ, 9 गुना 10 पे पावर 4 जूल, चौथा ऑप्शन हुआ 9 गुना 10 पे पावर 4 जूल। क्या किया हम लोग, जो दिया गया था पहले उसको लिखे, ये शुरू से हम बताते आ रहे हैं, जो दिया जाए उसको पहले लिखना है, जो ज्ञात करना है उसको भी लिखना है, उसके बाद आगे सोचना है क्या करना है हम लोग को। तो इस चीज को करना है। आर 2 ओम प्रतिरोध, मतलब आर रेजिस्टेंस 2, 5 एम्पियर की धारा आई बराबर 5 ए 30 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, टी 30 मिनट 30 गुना 60, एच उष्मा ज्ञात करना था। अब इस तीनों फॉर्मूला को देखेंगे, शुरू में लिखा दिया, तीनों फॉर्मूला को लिखे हम लोग। तीनों फॉर्मूला में देखें ये चारों कहाँ मिल रहे थे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी में मिला, तो यहाँ से एच निकालना शुरू किए, आई स्क्वायर आर टी में क्या ध्यान रखें, सेकेंड में, मिनट में रहेगा तो सेकंड में, घंटा में भी रहेगा तब फिर भी सेकंड, घंटा में रहेगा तो इसको सेकंड में बदलें। ये गुना का प्रोसेस करते गए 9 पे 4 जीरो है, 9 पे 4 जीरो, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 10 पे पावर 4 जूल, इस तरह से। तो इसको समझे रहना, ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखें और सीख गए, ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ से मंत्र मारे आप एक बार में सीख गए, ऐसा कभी नहीं होगा, बार बार देखना होगा। ये नहीं कि यहाँ एक बार में नहीं सीखे छोड़ के चल गए दूसरे जगह देखे, ऐसे कभी सीखने में नहीं। देखना है एक जगह देखना है, हमसे पढ़ना है तो हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन बस एक जगह पढ़िए,
मेरा कहने का मकसद ये है, ये नहीं कि नहीं एक बार देखे और नहीं सीखे, इसका मतलब इसको छोड़ नहीं देना, इसको देखते रहना है, देखते रहना है, तब सीख जाइएगा। ऐसे नहीं होता है तब। तो इसलिए उसको कंटिन्यूटी हम शुरू से बताया है, जो है कंटिन्यू बने रहना है वीडियो में, शुरू से देखना। अब जिसको ये नहीं पता होगा कि प्रतिरोध आर कहाँ से है, तो पहले वीडियो में हम ये सब चर्चा कर चुके हैं, तो शुरू से देखना है, लेक्चर 1 से लेकर टाइप 8 तक आ चुके हैं, 1 से 8 तक देखना, तब समझ में आएगा। तो ये सबको याद हो गया होगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर आर इंटू टी, एच बराबर वी आई टी। तो यहाँ से क्या हो गया, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 10 ओम प्रतिरोध 1.5 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा होगी। सेम उसी पैटर्न पे आधारित जो दिया गया है, पहले उसको लिखते हैं। हम स्लो जान के पढ़ा रहे हैं क्योंकि समझ में आए, जब समझे रहिएगा तो परीक्षा में ये बनेगा, इसलिए हम स्लो थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। 10 ओम, तो ये हो गया प्रतिरोध आर बराबर 10 ओम, ठीक। 1.5 एम्पियर धारा यानी कि आई करंट को आई से संकेत करते हैं, कितना मिनट तक, टाइम कितना हुआ, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या निकालना है, ऊर्जा यानी कि यहाँ पे हीट निकालना है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, क्योंकि हमको सेकंड से मतलब है। अब 3 फॉर्मूला, H बराबर हम कई बार लिखेंगे, याद ही करा देंगे, रिवाइज करा, आई स्क्वायर आर टी आया कैसे, इसको बताए हैं। H बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ठीक, H बराबर वी आई टी। अब खोजिए कि कौन सा लगेगा इसमें, आर आई टी एच कहाँ है, आर आई टी एच इसमें है, इसमें भी का यहाँ है ही नहीं कुछ, भी इसमें भी नहीं, इसका मतलब इसी से चलेंगे। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर कितना है, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 10, टी कितना है 60 सेकेंड, एक नहीं रखना है 60 सेकेंड रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2.25 गुना 10 60, ये हो जाएगा, इसको गुना करना है, ये हो जाएगा इतना। अब 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डिसमल, और ये जूल ऐसे ये जूल लिख सकते हैं, जैसे संकेत दिया इतना जूल। क्या किए, H बराबर 1.5, ये आई स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, और 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये तो मैथ का प्रोसेस। 10 गुना 60, 10 गुना 60, इसको पूरे को गुना किए 1350 जूल, 2 अंक है तो 2 अंक छूटेगा, मतलब 2 जीरो हटा वहाँ, तो 1350 जूल। कहाँ है 1350 जूल, यहाँ पे। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, 10 ओम प्रतिरोध 10 ओम, यानी आर 10 ओम, 1.5 एम्पियर की धारा यानी कि आई 1.5, 1 मिनट तक, मिनट यानी कि टी, 1 मिनट 60 सेकंड, सेकंड में बदलना है, चाहे घंटा में रहे या मिनट में रहे, और सेकंड में है तो सेकंड में ही है, यहाँ तो सेकंड में नहीं मिनट में है, इसको बदले, टी 60 सेकंड। आंतरिक ऊर्जा यानी कि H, उष्मा या आंतरिक ऊर्जा इसे कहते हैं H। तो H बराबर हम 3 फॉर्मूला पढ़े, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एच बराबर वी आई टी। अब गिवन डेट, इसको खोजे कहाँ है ये, तो पता चला कि इसमें है चारों, तो यहीं से शुरू किए। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, टी की जगह 60 सेकंड, इसको गुना किए तो 1350 जूल। तो इस तरह से 2 नंबर बना। अब देखते हैं 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, 100 ओम प्रतिरोध 4 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान कैलोरी में क्या होगा। अब कैलोरी में कैसे निकालेंगे, पहले तो जूल में निकालते हैं, उसके बाद बताएंगे कितना जूल कितना कैलोरी, कैलोरी से जूल, जूल से कैलोरी कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले जूल में तो पता करें हम लोग, पहले ऊष्मा को जूल में पता करें। तो यहाँ से देखें 100 प्रतिरोध, 100 ओम प्रतिरोध, आर बराबर 100, ये तो ठीक है। 4 एम्पियर की धारा आई, 4 एम्पियर, ठीक, 15 मिनट तक, टाइम 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर, 15 मिनट लिख देते हैं, 15 मिनट बराबर 15 गुना 60 सेकेंड, कैलोरी उष्मा का मान, पहले तो उष्मा निकालते हैं जूल में। तो H बराबर होगा यहाँ से, H बराबर आई स्क्वायर आर टी
इसी में तो चारों मिलता है, h बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसी में चारों मिल जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे आई स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुना आर, आर कितना है 100, गुना टी, टी कितना है 15 गुना 60। अब इसको करते हैं 16 गुना, ये हो जाएगा 15 गुना 6 900 गुना 100, ये हो गया 16 गुना 9 और ये 100, इस तरह से 144 गुना 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो, 144 गुना 1 पे 4 जीरो। अब हम लोग ये कितना आया, ये आया जूल, ये है जूल। 144 गुना 1 पे 4 जीरो यानी कि 1000, ये है जूल। और हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। क्या बोले हम, 1 कैलोरी बराबर, यहाँ से याद रखना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। यहाँ से हो गया 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब इतना जूल बराबर कितना, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4.2 कैलोरी, 1.22 कैलोरी। तो इतना जूल एक 4.2 से भाग देंगे, 144 भाग 4.2 गुना, जैसे इससे भाग दिए ये तो कैलोरी बन गया, 4.2 से भाग दिए कैलोरी बन गया ये। 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। तो यहाँ से हो गया, इसको जैसे भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में तो नहीं, 3 बार में, लगभग 12। ये लगभग ऐसा, पहले इसको देखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 10, ये 10 चले जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 10 लेकिन एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, गुना 10 कर देते हैं, गुना 10, 10 पे पावर 5, ऐसे भी चिन्ह लगा दीजिएगा 10 पे पावर 5। तो इसको भाग देते हैं, ये लगभग 3 बार में, ये 42 भाग इसे करेंगे 144, तो ये हो जाएगा 3 बार में 6 12, 126 8 1.0, 4 बार में 16 यानी कि 8 168, 3.4 लगभग, ये लगभग में आया 3.4 लगभग में, 3.4 गुना 10 पे पावर, ये दशमलव हटा तो नीचे 10 या नीचे 10 ऊपर चले जाता है, 10 पे पावर 5 जीरो, 5 कैलोरी अप्रॉक्स लिख देते हैं। तो 3.4 कैलोरी अप्रॉक्स, ये हो गया हम लोग का आंसर, 3.4 कैलोरी अप्रॉक्स। जैसे ही 3 आया समझ जाना, जैसे ही इससे भाग दिया 42 से 144 में 3 आया, लगा देना, यहाँ 3 का एक ही गो है, या इस 5 10 पे पावर 5 तो 2 गो है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ 10 पे पावर 5, लेकिन इससे जब भाग दे देंगे पता चलेगा 3, जैसे 3 आया लगा देना है 3.4 ही, उतना नहीं सोचना, ये आएगा ही वही। तो अब क्या करना, फिर से हम इसको समझाते हैं। 100 ओम प्रतिरोध 4 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान कैलोरी में क्या होगा। तो पहले हम लोग जूल में ज्ञात करेंगे, तो जो दिया गया उसको लिख लिया RIT, H निकालना, H बराबर होता है आई स्क्वायर RT, मतलब 3 सूत्र में इसमें मिला 4 होती, इसको यहाँ शुरू किए, आई स्क्वायर 4 का स्क्वायर, RT समय को सेकंड में बदल के यहाँ से करते आए करते यहाँ तक तो समझ आया, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया, हाँ यहाँ तक समझ आया जूल तक। अब हम लोग जानते हैं जूल को कैलोरी में बदलना है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 कैलोरी क्या होता है 4.2 जूल। अब 1 जूल बराबर, यहाँ 1 जूल तो 1/4.2 कैलोरी, अब 1 जूल इतना, तो इतना जूल, तो इसमें 4.2 से भाग दिए, ये काटे तो आया इतना, तो ये हो गया इतना कैलोरी अप्रोक्स, इतना कैलोरी। तो यहाँ से इस तरह से बनेगा, ये हो गया 3.4 गुना 10 पे पावर 5 कैलोरी। तो 3 नंबर इस तरह से। अब आगे देखते हैं सर्किट पर आधारित प्रश्न, ये तो हो गया ऊष्मा निकालना। अब सर्किट से देखते हैं, सर्किट, तो ये जो 4 नंबर प्रश्न है ये सर्किट का प्रश्न है, तो इसको हम और सर्किट का प्रश्न है, लेकिन सिर्फ इसको हम इस वीडियो में बताते हैं, और जितना भी सर्किट का है एक सेपरेट वीडियो अलग से टाइप 9 करके हम बना देंगे, टाइप 9 करके हम एक वीडियो बना देंगे। तो 8 में बस एक क्वेश्चन 4 नंबर जो है सर्किट पर है,
और उष्मा निकालने का है, इसीलिए हम इस वीडियो में इसको रखे और अलग से सेपरेट से उसका वीडियो बनेंगे। तो देखते हैं 4 नंबर में, 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 4 बराबर भागों में काटकर समानांतर क्रम में 1 मिनट के लिए 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं, परिपथ में उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा। पहले जो शुरू में बोला है उस चीज को करते हैं। 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को, यहां से देखते हैं 100 ओम के एक प्रतिरोध, तो 100 ओम प्रतिरोध का तार था, उस प्रति 4 टुकड़ा में बांटा जाता है, 4 टुकड़ा में बांट के समांतर में जोड़ा जाता है। यदि हम यहां से देखना 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 4 बराबर भागों में काटकर समानांतर क्रम, तो 100 ओम प्रतिरोध का तार है जिसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे। इसका मतलब कितना कितना होगा, तो 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 ओम का होगा। उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, मतलब इस तरह से होगा, उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस तरह से उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। और सब कितना होगा, 25 ओम। क्यों 25 ओम हुआ, क्योंकि बोला गया कि 100 ओम प्रतिरोध का एक तार है, उसको 4 टुकड़ा और बराबर टुकड़ा किए, तो 100 को 4 टुकड़ा करना और बराबर टुकड़ा करना, इसका मतलब 100 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 25 का है। समानांतर क्रम में 1 मिनट के लिए 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, इसको जो है 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, 10 वोल्ट। कितना मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, उसको अभी रहने देना थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, यहां से कुल समांतर प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध तो है और यहाँ समय भी दिया है, यहाँ पे आर निकालना होगा हमको। ऊर्जा कैसे निकलेगा, आई पता करना होगा, आई तो पता है 10 वोल्ट, और यहाँ पे आई नहीं, ये क्या है, भी, विभवांतर, वोल्ट, धारा नहीं है ये, आई वोल्ट है, भी है, ये भी दिया गया है, वोल्ट, विभव 10 वोल्ट, और यहाँ पे 1 मिनट टी, तो आर पहले पता, टी तो दिया है 1 मिनट, ठीक बात, ये दिया है 10 वोल्ट, और ये अभी पता नहीं है कितना ओम है। कैसे पता करेंगे, 25 इसको समांतर क्रम में तोड़ा गया है, इसको समांतर क्रम में काट कर रखा गया है। अब जब समांतर क्रम में रहता है तो इसमें बताए थे आर समतुल्य, तो 1/r बराबर इस तरह से बताए थे, जब समांतर क्रम में रहता है तो 1/25 प्लस 1/25 प्लस 1/25 प्लस 1/25, ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा 25, एल नीचे समान है 25, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, ये 1/r है, ये 1/r, 4/25, लेकिन r निकालना है हमको, r समतुल्य, r बराबर हो जाएगा 25/4 ओम, यहाँ से हो जाएगा r बराबर 25/4 ओम, 25/4 ओम। यहाँ से क्या समझे हम लोग, पहले 4 टुकड़ा में बांटे, फिर विभवांतर लगाया गया, वोल्ट लगाया गया है, तो 10 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ से पूरा समतुल्य प्रतिरोध निकाले, तो सब समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जानते हैं हम लोग कि 1/r बराबर 1/rp बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4, इस तरह से सबको जोड़ दिए। तो जोड़े तो यहाँ से है नीचे 25, ऊपर को सबको जोड़ते, इससे इसमें भाग देंगे, ऊपर वाले को नहीं, ये आराम से कर लेना है। 4/25, बाद में पलटना भी होता है, 25/4 ओम। यहाँ से पता चल गया आर भी टी। अब परिपथ में उत्पन्न उष्मा का मान, अब एच निकालना है। तो एच के लिए हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े थे, I² RT, H बराबर V² R × T, H बराबर VIT। तो यहाँ से देखना है कि कौन सा लगेगा, H, I² RT, इसमें क्या निकालना है, H निकालना है, ध्यान से देखना है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, H निकालना है, उष्मा निकालना है, तो RVTH चारों मिलना चाहिए। RVT है ही नहीं, भी है ही नहीं, इसमें हटा देना है।
इसमें आर भी टी एच, इसमें आर है ही नहीं, इसका मतलब कौन सा लगेगा, ये लगेगा एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं, यही बनाते हैं, एच बराबर हो जाएगा ये एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। वी कितना है 10, 10 का स्क्वायर, नीचे आर, आर कितना है 25 बाय 4 इंटू टी 60 सेकेंड 60, यहाँ से 10 का स्क्वायर 100, लेकिन ऊपर चले जाएगा 4, ठीक, यहाँ से नीचे 4 गुना ऊपर 60, यहाँ से 4 से 4 कट गया, 4 से 4 और 25 कहाँ गया, फिर नीचे 25 भी है तो ऊपर 4, ये नीचे 25 है, 25 25 25, तो 25 से 4 बार में, 25 से 4 बार में 100, 4 गुना 4 गुना 60, तो 4 गुना 4 16, 16 गुना 6 96, 96 और 0 इतना जूल, 960 जूल, यहाँ 960 जूल। अब हम इसको बताते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन में दिया गया था 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 4 बराबर भागों में काटते हैं, बांटते हैं, जो भी है काटते हैं, तो 4 बराबर भाग में काटेंगे। एक तार को 100 ओम प्रतिरोध का है तो 25 ओम का कटेगा, चारों बराबर रहना चाहिए, 25 25। एक शर्त लगा दिए सब समांतर में, तो 25 25 25 सब समांतर में, ठीक बात, समांतर में है, समांतर में है तो टोटल कुल प्रतिरोध निकाले हम, समतुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ चुके हैं, समांतर में ऐसे निकालते हैं 1 बाय आर बराबर 1 बाय आर 1 प्लस आर 2 आर, तो इस तरह से तो निकला यहाँ से आर बराबर 25/4 ओम, आर 25/4 ओम, आर यहाँ से पता चल गया। अब पता चला कि यहाँ 10 वोल्ट, वोल्ट मतलब भी विभवांतर, विभव जो भी है, तो यहाँ से विभवांतर दिया है 10 वोल्ट, टाइम 1 मिनट, टाइम 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब एच का 3 फॉर्मूला, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एच बराबर वी आई टी। अब इसमें खोजे कि आर वी टी एच कहाँ है, इसमें आर भी है ही नहीं, इसको इसका प्रयोग नहीं होगा, इसमें आर वी टी एच, इसमें तीनों है, इसमें आर है ही नहीं, इसका मतलब इसी से हम लोग बनेगा, हम लोगों का बनेगा आर एच बराबर वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये डायरेक्ट याद रखना, इतना लिखना नहीं है तीनों को, ये याद रखना है, एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, याद रखना कि कौन सा लगेगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी का स्क्वायर किए आर इंटू टी, 4 नीचे ये चले जाता है ऊपर, 25 से 4 बार में कटा, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 96, 1 0, 960 जूल, यहाँ पे हो जाएगा ये 960 जूल। आज के लिए इतना ही टाइप 8 में। अब कल हम लोग जो है सर्किट पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, ये भी सर्किट का है, बस इसमें उष्मा बोला था निकालने, इसलिए हम इस चैप्टर में रखें, इसको इस टाइप में रखें। अब कल जो है हम लोग दूसरे मतलब टाइप 9th में जो है हम लोग सर्किट पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।